क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 4 पार्ट 2। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा, देखो जैसे ये हमने बना ली थी, ये एक्स एक्सिस बनाई थी, ये वाई एक्सिस बनाया था और ये हमारा वेक्टर था ए, वेक्टर ए। इसकी एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है, ऐसे करके हमने एक्स एक्सिस का ये कंपोनेंट बना लिया था, ये वाला ये इसको ए एक्स का नाम दे दिया और ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट था और ये किसके इक्वल है, यहाँ वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट के, ऐसे। तो इसको दे दिया हमने ए वाई का नाम। ये एंगल मान लो थीटा है। अब ये ट्रायंगल, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये ए वाई है तो ये भी ए वाई बेस। अब ए एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए एक्स अपॉन में ए, ये वेक्टर ए। तो ए एक्स की वैल्यू ये उधर मल्टीप्लाई, देयरफॉर ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए कोस थीटा। वेक्टर ए कोस थीटा किसकी वैल्यू है, ए एक्स की। इसी तरह से ए वाई की साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपने किया हुआ ट्रिग्नोमेट्री में, परपेंडिकुलर ए वाई हाइपोटेन्यूज ए, देयरफॉर ए वाई ए साइन थीटा। अब ये ए एक्स क्या है, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। ए एक्स क्या है, कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस और ये ऑन वाई एक्सिस कंपोनेंट। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ही तो वेक्टर ए बनता है। तो ए एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा, ए वाई की वैल्यू क्या है आपकी ए साइन थीटा। तो ये याद रखना, रिजोल्यूशंस ऑफ द वेक्टर, क्लियर। और आपको ए की मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो निकालना आ गया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसे याद रखना, मैग्नीट्यूड, इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक। अब डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ए वाई अपॉन में ए एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर डायरेक्शन निकालने तो थीटा इज इक्वल टू ये टेन दूसरी तरफ इनवर्स हो जाता है, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो ये डायरेक्शन के लिए था। यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को आप ए कैप से शो करोगे, इसमें वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो एक चीज, अब इस तरह से दो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है, कैसे वेक्टर को, सपोज आपके पास एक वेक्टर ए है, मैंने तुम्हें लिखना सिखाया था वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आई कैप और जे कैप क्या है, आई कैप था यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, और जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से कोई वेक्टर बी है, वो है आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और आपको इन दोनों को प्लस करना है, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, डायरेक्शन तो सेम है इसलिए साथ में आई कैप। इसी तरह से ए वाई प्लस में बी वाई और जे कैप। ये तो था सिंबल स्केल में। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई वेक्टर ए है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और कोई वेक्टर बी है मान लो 5 आई कैप प्लस में 6 जे कैप। मुझे ए प्लस बी करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो मैं क्या करूंगा, 3 प्लस 5 8 आई कैप कर दूंगा, 4 प्लस 6
10 जे कैप। इस तरह से वेक्टर ये आपके प्लस हो जाएंगे, एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट एक्स के साथ और वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट वाई के साथ। ठीक है, अब सपोज आपके पास हाँ जेड कंपोनेंट और आ जाता है बेटा, जेड इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन में आपके पास आई कैप, जे कैप और इसके बाद के कैप। के कैप है आपका यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे के कैप। तो अब आपके वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एग्जाम्पल मैं दे दूं, वेक्टर ए को लिखेंगे सपोज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस कोई भी 7 के कैप। ठीक है, अब इसमें इसी तरह का कोई वेक्टर दूसरा ऐड करना है, मान लो बी वेक्टर ऐड करना है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट 3 प्लस 2 5 जे आई कैप, 4 प्लस 5 9 जे कैप और 7 प्लस 3 10 के कैप। तो वेक्टर ऐड करने आसान है ना, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को एक्स के साथ, वाई के कंपोनेंट वाई के साथ और जेड के कंपोनेंट जेड के साथ आपके ऐड हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। ये एक डेरिवेशन की फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा, इसमें न्यूमेरिकल है लेकिन ये एक डेरिवेशन है। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे दिया एग्जाम्पल करके, एनसीईआरटी में दे दिया ये एग्जाम्पल 4.2 करके दिया है पेज नंबर 71 पे, पेज 71 पे। तो क्या लिखा हुआ है ये, इसने लिखा है, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये लगा लो 90% इसके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, टीचर जनरली देते ही देते हैं। क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट of 2 vectors, vector A and vector B in terms of their magnitudes and angle theta between them. सॉल्यूशन देखना बेटा, सपोज आप मान लो कि 2 वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर ए है ये ओ और ये वेक्टर ए, और इसी तरह से ये दूसरा वेक्टर बी। ये 2 वेक्टर दे दिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट का क्या मेथड हमने सीखा था, जब दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो तो पैरेललोग्राम बना दो, इसके सामने ये लाइन पैरेलल हो जाएगी और इसके सामने ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, और तो ये जो है ये डायगोनल, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। पैरेललोग्राम लो यही कहता है ना कि 2 वेक्टर इनिशियल पॉइंट सेम है तो पैरेललोग्राम बना दो, दोनों साइड पैरेललोग्राम की हो जाएंगी, तो ये डायगोनल जो है ये इनका रिजल्टेंट आर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर। और आर क्या आपका वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी है। तो कहता है आर की वैल्यू निकालो ए और बी के टर्म्स में, और ए और बी में जो एंगल है वो एंगल है थीटा डिग्री, ए और बी के में थीटा है। तो रिजल्टेंट का जो एंगल है वो अल्फा मान लिया हमने रिजल्टेंट में और ए के बीच में। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, देखना तो इसमें कुछ आप कंस्ट्रक्शन करोगे,
ये तो बेसिक आपका ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट ये एंगल थीटा दे दिया। अब आप क्या करोगे बेटा, देखना ऐसा करते हैं, इस को आगे बढ़ा देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं परपेंडिकुलर की फॉर्म में। तो ये पॉइंट हमने लिख लिया एन और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी, तो ये ओ, ये पी, ये एन, ये पॉइंट आपका हो जाता है एस, ठीक है। और ये पॉइंट आपका क्यू। अब ये पैरेललोग्राम था, तो इसकी लेंथ कितनी है बी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा बी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब ओपी, लेट ओपी एंड लेट ओपी जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को, एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट करता है ओपी वेक्टर ए हो गया, और ओ क्यू जो वेक्टर है वो वेक्टर बी हो गया। और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बाय, बोलो बेटा, ओपी वेक्टर ए, ओ क्यू वेक्टर बी। ये देखो ओपी ये वेक्टर ए, ओ क्यू ये वेक्टर बी, और हम पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे बाय यूजिंग दी पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ओएस, वेक्टर ओएस, ये ओएस पूरा ये वाला ओएस रिप्रेजेंट दी रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ड्रॉ एसएन परपेंडिकुलर टू ओपी एंड, अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ड्रॉ एसएन परपेंडिकुलर टू ओपी एंड पीएम परपेंडिकुलर टू ओएस। पीएम यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट एम और ये 90, ठीक है। पीएम परपेंडिकुलर टू ओएस। अब इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ONS, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ONS, देखना ये पूरा, मैं यहां दोबारा बना दूं, ये ऐसे O है, ये N है, और ऊपर क्या है S है, ONS। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, OS का स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर, OS स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है ना। ON को क्या लिखोगे आप, ये देखो ON, यहां ON वेक्टर A OP प्लस PN लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं OS स्क्वायर, ON को लिखेंगे OP प्लस PN। अब PN क्या हो जाएगा, देखना यहां बेटा, PN क्या हो जाएगा, ये वेक्टर B है, ये क्या है वेक्टर B, ये थीटा था, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मैं यहाँ पे अलग से वही ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। ये P है, ये S है, ये N है, ये थीटा है, और ये वेक्टर B है, क्योंकि सामने वाली साइड B थी। तो ये बेस क्या हो जाएगा, PN,
बी कोस थीटा हो जाएगा। हमने अभी पिछले एक पेज में समझाया था कि बेस बी कोस थीटा हो जाएगा, याद है? ये देखो यहां हमने किया था कि अगर ये वेक्टर ए है तो नीचे वाला ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए कोस थीटा। इसी तरह अगर ये बी होता तो ये हो जाता बी कोस थीटा। तो यहाँ पे ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी पाइथागोरस थ्योरम से बी कोस थीटा। सोल्व करके सारा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पी एन की वैल्यू बी कोस थीटा, तो ओ एन की वैल्यू हो जाएगी ओपी। ओपी की वैल्यू क्या है, ए है। ओपी क्या है, ए। तो ओपी की जगह ए प्लस बी कोस थीटा, ये ओ एन की वैल्यू हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? और आपके पास एस एन की वैल्यू इसी में देखो, एस एन की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा। तो एस एन की यहां पे अलग से आप लिख सकते हो, पी एन बराबर बी कोस थीटा और एस एन बराबर बी साइन थीटा। ये सारी वैल्यूज आप उठा के इसमें यूज कर लो। तो ओ एस का स्क्वायर, ओ एस क्या है, ओ एस आपका आर है। ओ एस क्या आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, आर। तो ओ एस हो जाएगा आपके पास आर। तो ओ एस यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन। ओ एन की जगह ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की जगह ओपी, ये ओपी ए है तो यहाँ ओपी के बारे में लिख दो, ओपी यानी ए प्लस पी एन की वैल्यू बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस एस एन बी साइन थीटा होल स्क्वायर। देखो यह ना कंफ्यूज थोड़ा सा बेशक होगे, लेकिन अगर इस फिगर को देखोगे तो सारी चीजें आसान है। कैसे, ये ओ एस की जगह आर लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, इसकी जगह आर लिखेंगे। ओ एन को ओपी प्लस पी एन लिखेंगे, ओपी की जगह तो ये है ही, पी एन की जगह हम लिख देंगे बी कोस थीटा और एस एन की जगह लिख देंगे हम बी साइन थीटा। अब बहुत सिंपल सा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, ये आ जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर, ये पूरा बेस था, और बी साइन थीटा परपेंडिकुलर। अब इस पे फार्मूला लगा देते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू बी कोस थीटा प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, बी कोस स्क्वायर थीटा और बी साइन स्क्वायर थीटा में से अगर बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab कोस थीटा, है ना। हमें सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी थी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्ट आपको मैग्नीट्यूड दे दिया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एंगल और निकालना है। तो एंगल के लिए हम फिर ट्रायंगल लेंगे। आपकी बुक सामने खुली हुई है, आपके बुक में फिगर देखो, फिगर के अंदर इन ट्रायंगल OSN देखो कहाँ मिला, OSN, दोबारा वही मेन ट्रायंगल जिसमें SN की वैल्यू हमने ली थी अभी पहले केस में हमारे पास जो SN की वैल्यू थी हमने ली थी बी कोस थीटा। लेकिन अगर हमें अल्फा के अकॉर्डिंग लेनी पड़े पूरे इस बड़े ट्रायंगल को देखें हम, ये R है, ये एंगल अल्फा है, ये O है, ये S है और ये N है। अब अल्फा के अक्रॉस तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R साइन अल्फा, है ना। तो SN हो जाएगा आपके पास R साइन अल्फा। और पहले क्या था, पिछले वाले में जब इसमें प्रूव किया था, इसमें हमने SN को लिया था B साइन थीटा, क्योंकि हमें साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ये सारा करना था। अब हमें एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में करना, तो बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने इससे ले लिया R साइन अल्फा।
ठीक है। इसी तरह से इन ट्रायंगल पीएसएन के अंदर एसएन की वैल्यू क्या थी, इसमें एसएन की वैल्यू थी हमारे पास बी साइन थीटा, जो अभी हमने पीछे ली थी बी साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यू एक तरह से इक्वल होगी, देयरफॉर आर, ये भी एसएन और ये भी एसएन, तो आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर साइन थीटा को आर के नीचे और इसको इसके नीचे, तो आर अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम पीएम के रिस्पेक्ट में करें, पीएम और बीटा के रिस्पेक्ट में करें, ठीक है, तो पीएम और बीटा के रिस्पेक्ट में हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाएंगी। पीएम ए साइन अल्फा हो जाएगा, पीएम की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ए साइन अल्फा, और उसी तरह से बी साइन बीटा हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, तो हो जाएगा ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। तो ये भी बी अपॉन साइन अल्फा और ये भी बी अपॉन साइन अल्फा, दोनों के इक्वल, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ए। तो बाय कंबाइनिंग दिस इक्वेशन देयरफॉर हम तीनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। ए आर अपॉन साइन थीटा, आर अपॉन साइन थीटा, ए अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे लॉ ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। और साइन, ये आपका मेन एक फॉर्मूला, मैथ में भी ये बड़ा यूज होता है। ये कुछ इस तरह से है कि अगर एक ट्रायंगल है तो ये जो एंगल है साइन दिस अपॉन में दिस एंगल, दिस अपॉन में दिस एंगल और दिस अपॉन दिस एंगल आपके ये इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये साइन का रिलेशन था। साइन अल्फा की वैल्यू, अब यहाँ पे अगर हमें साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, इसको और इसको। साइन अल्फा इज इक्वल टू, देखना साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा तो आर नीचे आ जाएगा, आर बी इक्वल टू बी अपॉन में आर और साइन थीटा मल्टीप्लाई इनटू में साइन थीटा। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से अब चलो टेन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अल्फा है, परपेंडिकुलर हमारा एस एन और बेस हमारा ओ एन है, तो एस एन अपॉन ओ एन इक्वल टू एस एन अपॉन ओ एन। तो एस एन और ओ एन तो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ओ पी प्लस पी एन। तो एस एन के अपॉन ओ पी प्लस में पी एन। एस एन की जगह एस एन की वैल्यू आई थी बी साइन थीटा और ओ पी ए है और पी एन क्या था, बी कोस थीटा था। तो इस तरह से ये आपका टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये एंगल आ गया, एंगल दोनों के बीच अल्फा था, थीटा और उनके मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ साइन से। एक तो हो गया लॉ ऑफ साइन, ये लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ साइन। और 4.24 एक, हाँ ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन जो हमने पहले प्रूव किया था, इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। ये आपका लॉ ऑफ साइन। ये दो आपको लॉ यहाँ पे हमने प्रूव कर दिए हैं। इनका पूरा ये इस तरह से प्रूफ आ जाता है जो आपको क्वेश्चन देख के सोल्व करना है।